Our next question is prove that 1 plus cot थीटा प्लस tan थीटा, ये एक ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस cot थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा tan थीटा का प्रोडक्ट है, यहाँ पे cot थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर दो ब्रैकेट अलग से दिए हुए हैं। हमें इनको सॉल्व करना है और बताना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व। सपोज वी आर सॉल्विंग RHS, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल यही साइड दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस cot थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा है तो इसको sin और cos में ब्रेक कर लें, यहाँ पे cot थीटा है इसको भी sin और cos स्प्लिट कर लें, ठीक है। नाउ sin थीटा tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, ठीक है। अब sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक। अब नोट कीजिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। दैट इज LCM इज sin थीटा cos थीटा, अब ये यहाँ पे आया sin क्यूब थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का फॉर्म ले रहा है ये, ठीक है, जहाँ पे a हमारा sin थीटा हो जाएगा, b हमारा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेट अस डू इट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैं आपको एक्सपेंशंस वाले में बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन वाले में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ माइनस होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस होगा और बाकी सेकंड ब्रैकेट में तीनों प्लस में होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट इज a माइनस बी, तो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आप नोट कर रहे हैं कि देखिए LHS में आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, वो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ब्रैकेट है, हमें उसी को स्प्लिट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मत लिखिएगा, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का इससे डिवीजन होगा तब बनाएगा, तो आपको इसको 1 में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये सेकंड ब्रैकेट नहीं हमें मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए हम ये देख रहे हैं। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेकंड ब्रैकेट में देखिए एक साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस, अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो दैट इज पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 1, ओके। अब इसको अरेंज करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू LHS, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है।
यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप जब एक्सपेंशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा।